नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में ओकासेट एल जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है लेवोसिट्रिजिन जिसका क्वांटिटी होता है 5 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 68 रुपये 97 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो सबसे पहले इसका अगर यूजेस के बारे में बात किया जाए कि ये जो दवाई है यानी कि ओकासेट एल जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो टैबलेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है एलर्जी को जो कंडीशन होता है उसमें से छुटकारा पाने के लिए। और ये एलर्जी कंडीशन कैसा होता है, और ये एलर्जी कंडीशन ऐसा होता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी धूल कण में जाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी जो नाक होता है, नाक से पानी निकलता रहता है, यानी कि हे फीवर हो जाता है। हे फीवर का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा भी धूलकण में जाने से आपका शरीर में फीवर हो जाता है, यानी कि आपका शरीर में जड़ आने लगता है और बुखार होने लगता है आपको। और उसके साथ साथ आपकी जो नाक है, नाक से कंटिन्यूअसली पानी निकलता रहता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में छींक आने लगता है, हांची या फिर छींक आने लगते हैं, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो एलर्जी की वजह से ही होता है। और उसके साथ साथ जो ईचिंग होता है वो हो सकता है हमारे नाक में, हो सकता है आंखों में, हो सकता है बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है यानी कि खुजली हो रहा है। ये भी किस लिए होता है, ये भी एलर्जी के प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। और उसके साथ साथ अगर किसी की आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता रहता है यानी कि कंटिन्यूअसली पानी निकलता रहता है, वो भी आप समझ लीजिएगा कि ये भी एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं। यानी कि एलर्जी की समस्या कैसा हो सकता है कि आपको नाक से कंटिन्यूअसली पानी झड़ रहा है या फिर आंखों से कंटिन्यूअसली पानी निकलता रहता है या फिर थोड़ा सा भी धूलकण में जाने से या फिर थोड़ा सा भी कोई भी रोड के साइड में जाके आप खड़ा हो गए हैं और उसके और वह बहुत ज़्यादा धूलकण उड़ रहा है और उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा हांची या फिर छींक आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये भी एक एलर्जी के प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। तो यानी कि एलर्जी का जो प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, लाइक जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, आप लोगों को बताया है, इस तरह का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप समझ लीजिए वो एलर्जी का प्रॉब्लम, एलर्जी की वजह से हो रहा है। और वो एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए ही ये जो ओकासेट एल जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस तरह का एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई, इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों में से अगर कोई एक को भी ऐसा साइड इफेक्ट हो जाता है तो आप कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ, ये जो दवाई है मैंने एक वीडियो में देखा था कि इसको लेने के बाद इस तरह का छोटा छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है, हर एक परिवार में कोई ना कोई तो मेडिसिन लेते ही है, और इसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है ना, कि आपको दवाई के बारे में थोड़ा बहुत एक प्राइमरी नॉलेज हो जाए। तो आपको अगर नॉलेज हो जाएगा कि ये जो दवाई है इसका लेने के बाद में आप एक समझ लीजिए आपके घर में कोई ये दवाई ले रहा है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है या फिर थोड़ा मात्रा में उल्टी कर रहा है और बहुत ज़्यादा उसको नींद आ रहा है, दवाई ले रहा है और सो जा रहा है, तो ये आपको पता रहेगा कि हाँ, ये जो दवाई है इसके लेने के वक्त में क्या होता है कि थोड़ा सा नींद बहुत बार जाता है या फिर स्लीपनेस का एक फीलिंग होता है, यानी कि जब आप दवाई लेंगे उसके दौरान आपको नींद ज़्यादा आएगा। और उसके साथ साथ क्या होता है, ड्राइनेस इन माउथ, यानी कि मुंह में सूखापन आना या फिर गला सूख जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा है, इस तरह का जो साइड इफेक्ट वो भी हो सकता है। या फिर किसी का हेडेक का प्रॉब्लम होना, यानी कि जब आप ये दवाई को ले रहे हो उसके बाद आपको हेडेक का प्रॉब्लम होना, यानी कि सिर दर्द का प्रॉब्लम होना या फिर किसी का उल्टी होना, इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के साथ दोबारा परामर्श कर लीजिएगा। तो अभी बात करते हैं ये जो दवाई, इसका जब आप ये दवाई को लेंगे आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है या फिर जो स्मोकिंग्स वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ ये जो दवाई है इसका लेने के 10 या 15 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो भी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है और अगर किसी को लिवर जैसा प्रॉब्लम है पहले से, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल ये जो दवाई है इसका ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर किसी को पहले से ही किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी के प्रॉब्लम के लिए वो दवाई ले रहा है, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिए। और सब कुछ सुनने के बाद अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ही ये जो दवाई है इसको लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। अब आपकी खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी से जाके ये दवाई लेके बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आपकी किडनी की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के प्यार की तरफ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।